हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित रंजन आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। बहुत सारे भाई लोग फिज़िकल का फाइनल कटअप को लेकर के मतलब चिंता में होंगे, कब आएगा फिज़िकल का फाइनल कटअप, ये सोच रहे होंगे। और बहुत सारे ऐसे भाई लोग होंगे जिनको चिंता है अपने भविष्य के बारे में, वो ये फालतू के बातों में ध्यान नहीं दे रहे होंगे और अपना पूरा ध्यान अपने फिज़िकल के ऊपर लगा दिए होंगे और मतलब अपना तैयारी में वो लगे होंगे अच्छे से। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो व्यर्थ के बाद सोच रहे हैं उसको सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपना ध्यान पूरा लगा दीजिए फिज़िकल पर। ठीक है, क्योंकि आप सबों को ना ये मौसम का बहुत ही ख़तरनाक चुनौती से सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आप सब ये सोच रहे होंगे कि हमारा फिज़िकल कब होगा, हमारा फिज़िकल का जो सबसे पहले जो मेन मेरिट होता है या तो कटअप होता है वो कब जारी होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ मैं आप सबों को बताऊँगा। प्लस में आप सबों को फिज़िकल में कौन कौन सी चुनौती का सामना करना पड़ेगा मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आप सबों को मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग एक बड़े भाई छोटे भाई कुछ भी समझ करके आप लोग मेरे सजेशन को आप लोग ज़रूर मानेंगे। ठीक है, आप लोग सब छोटे होंगे क्योंकि अभी आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो कहने मतलब कि जो बोल रहे हैं वो लोग आप लोग समझिएगा। एक तो अभी आपका फाइनल कटअप नहीं आया है, तो ये कम से कम आने में अभी आज से बात करें तो कम से कम अभी 10 से 15 दिन तो आपको ज़रूर लगेंगे। ठीक है, 10 से 15 दिन लगेंगे आने। आपको ये मान के चलना है कि आपको अप्रैल तक में आपका कटअप फाइनल कटअप पता चल जाएगा। ठीक, उसके बाद रनिंग का जो शेड्यूल होगा वो आपको किसी भी तरह से अप्रैल में होने वाला नहीं है। अगर आप लोग कहीं कोई बता दिया होगा कि अप्रैल में आपका फिज़िकल होगा तो उसको दिमाग से आप लोग निकाल दीजिए। ठीक, तो आपका जो फिज़िकल होगा वो कब होगा, तो कटअप तो आपका जारी किया जाएगा अप्रैल में। ठीक है, तो अप्रैल जब से कटअप जारी किया जाएगा तो वहाँ से आप लोग कम से कम आपको 20 से 25 दिन या तो फिर 1 महीना मान के चलना है। 1 मंथ के आगे आपका फिज़िकल का डेट मतलब रीशेड्यूल किया जाएगा और आप लोग का फिज़िकल भी होगा तो 1 महीना के बाद ही होगा। तो 1 महीने के बाद क्या आएगा, कौन सा मंथ आएगा, तो मई आएगा। ठीक है, मतलब मई आएगा, तो मई या तो फिर जून का फर्स्ट वीक। ठीक है, तो ये सब आपको मतलब गर्मी का सामना करना पड़ जाएगा। तो आप लोग बात को समझिए। तो आप लोग का जो फिज़िकल होगा वो भीषण गर्मी में आप लोग को होने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग हमेशा तैयार रहिए, मेंटली रूप से आप लोग मजबूत रहिए। रनिंग करना कोई आसान नहीं है। बहुत लोग सोच रहे होंगे तो रनिंग करना बहुत आसान है, लेकिन जब आपका मौसम से पाला पड़ेगा तो अच्छे धावक लोग हार मानना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग बाहर हो जाते हैं ओवर कॉन्फिडेंट के वजह से। ठीक, तो इसलिए आप लोग कुछ गलती नहीं कीजिएगा। तो कुछ मैं आप सबों को बताने वाला हूँ, तो आप लोग इसी बात को ठान के रखिए कि आप लोग का जो फिज़िकल होगा वो गर्मी में होगा। ठीक, इसलिए आप लोग तैयारी अभी से ही करते रहिए। अभी आप दोपहर में दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सुबह में दौड़ना है। सुबह में दौड़ना है। बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि हम सुबह शाम करके दौड़ेंगे। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में ऐसा डर समाया होगा कि हमको फिज़िकल निकालना है और इस वजह से आप सुबह शाम करके दौड़ेंगे, तो आप लोग बहुत बड़ा गलती करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एक कहावत आप लोग सुने होंगे, आसमान से टपकर खजूर पर अटका। इसका कहने का ये मतलब है आप तो तैयारी कर लेंगे रनिंग का। ठीक है, तो रनिंग का तैयारी करेंगे तो रनिंग आप गलती से निकाल लेंगे। ठीक है, मेहनत करके आप रनिंग निकाल लेंगे, लेकिन पता चला कि आप सुबह शाम दौड़ करके अपने शरीर को कमज़ोर कर लिए हैं और अपना जो आपका चेस्ट है वो कमज़ोर हो गया, आपका बॉडी कम हो गया है, पतले हो गए हैं, आपका चेस्ट आ नहीं रहा है। तो चेस्ट में आपका क्या है 71 बोले तो 80 से 85 होना चाहिए, नॉर्मल 80 होना चाहिए और फुलाने के बाद 5 या तो इससे ज़्यादा फुला सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए सुबह शाम आपको दौड़ने की ज़रूरत नहीं। इससे क्या होगा, सुबह शाम दौड़ेंगे 5 किलोमीटर तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। बॉडी को रेस्ट चाहिए। सुबह में आप 5-6 किलोमीटर जो भी दौड़ना है आप दौड़िए। एक वीडियो आप सबको बताए थे प्लान में कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं रनिंग तो कैसे स्टार्ट करना है, फर्स्ट दिन, सेकेंड दिन, थर्ड दिन, यानी 1 वीक का हम शेड्यूल बताए थे। तो सुबह शाम दौड़ने वाला गलती आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा। ठीक, दूसरी चीज़ है, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि हम फिज़िकल में जाएंगे, जो मेन फिज़िकल होगा उसमें जाएंगे और हम क्या करके जाएंगे, दवा खा के जाएंगे। जिस दिन रनिंग रहेगा उससे पिछला रात में हम इंजेक्शन लेके जाएंगे या रनिंग निकालेंगे किसी तरह। अगर इस तरह आप करना चाह रहे होंगे तो सावधान हो जाइए, ऐसा आप करने की गलती मत कीजिए। आपका जान प्यारा है, नौकरी प्यारा नहीं है। इसलिए आपके मम्मी पापा लोग आप लोग को इतना बड़ा किए हैं, पैसा खर्चा किए हैं, इसलिए आप लोग नौकरी मत कीजिए, लेकिन अपना जान बचा के रखिए। ऐसा हम इसलिए करें दोस्तों क्योंकि वो शरीर के साथ में छड़कानी मत कीजिए। ज़बरदस्ती में आप दवा खा करके दौड़िएगा तो भयंकर गर्मी रहेगा और आप उतना मेहनत नहीं किए होंगे और पता चलेगा कि आपका हार्ट अटैक टाइप में या तो आपका हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो घटना ऐसा घटा है, कोई नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा इंडिया में घटना घट चुका है कि SSC GD के रनिंग के दौरान बंदे लोग दुर्भाग्यवश मर भी चुके हैं। ठीक है, ऐसा रियल चीज़ है। अगर आपको पता नहीं है तो आप कहीं से पता कर सकते हैं। इसलिए अपना जान को वैल्यू दीजिए, नौकरी को जाने दीजिए।
जो मेहनत करने वाले अपने बॉडी पर ध्यान देते हैं, अपने आप पर विश्वास है कि हम खुद मेहनत करके निकाल सकते हैं, तो आप लोग मेहनत कीजिए सुबह सुबह, ठीक है। सुबह शाम दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। दवा खा के रनिंग करने के वहाँ फाइनल में दवा खा के दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, इंजेक्शन लेकर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर जो स्टेमिना है, जो भी चीज़ खाए हैं, चावल रोटी जो भी कुछ खाए हैं, अगर उस ताकत पर आपको भरोसा होगा, यूज़ करके आप अभी प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस का कोई चीज़ होता नहीं है, तो इसलिए अभी से आप प्रैक्टिस कीजिए। कोई संकट आपके सामने आने वाला नहीं है। हर तरह की चुनौती से आप लोग लड़ लेंगे, लेकिन हाँ मेहनत कीजिए। कोई ओवर कॉन्फिडेंट में मत आइए, कोई मत सोचिए कि हम निकाल ही लेंगे। पता चलेगा वहाँ पर जाएंगे तो पता चलेगा कि रिपोर्टिंग था 6 बजे, उससे पहले वहाँ पर गए हैं, लाइन में लगे, पता चला कि वहाँ पर दोपहर हो गया। जो आप सुबह में पहुँचे हैं 5 बजे या तो 4 बजे पहुँचे हैं, और आपका रनिंग हो रहा है उधर जा करके 2 बजे रनिंग हो जा रहा है, 1 बजे रनिंग हो जा रहा है। तो वहाँ अच्छा बलवान योद्धा लोग परास्त हो जाते हैं, हार जाते हैं, ठीक है। रनिंग क्लियर कर नहीं पाते हैं, ठीक। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि इसको सेहत पर भी ध्यान देना है। सुबह शाम रनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। रनिंग करके आते हैं सुबह में, अगर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जो भी दौड़ रहे होंगे आप, रनिंग करके आइए। 5 किलोमीटर का मतलब आपको आदत होना चाहिए। अच्छा, शुरू में 5 किलोमीटर नहीं दौड़ रहे हैं तो 3 किलोमीटर दौड़िए, 4 किलोमीटर दौड़िए। उसके बाद धीरे धीरे 2-4 दिन 5 दिन के बाद आप 5 किलोमीटर दौड़ते जाइए। हो सके तो 6 किलोमीटर दौड़िए, कभी कभी 7 किलोमीटर दौड़ सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपके अंदर स्टेमिना आएगा, पावर बढ़ेगा। लेकिन वहाँ पर अगर आप ज़्यादा दौड़े रहेंगे तो वहाँ पर जाएंगे तो 5 किलोमीटर दौड़ने में आपको ज़्यादा दिक्कत तो होगा नहीं। लेकिन आपके सामने क्या चुनौती रहेगा, तो धूप का चुनौती रहेगा, गर्मी का चुनौती रहेगा, और भूख का। भूख कैसे? सुबह में आप जाएंगे, कहाँ पता नहीं कितना दूर में आपका फिजिकल देगा, ठीक है। तो आप पहले पहुँचेंगे और कितना घंटा वहाँ पर वेट करना पड़ेगा, तो हरासमेंट होगा आने जाने का, वहाँ खड़ा रहने का हरासमेंट होगा, लाइन में लगे रहने का हरासमेंट होगा। तो इस तरह से अपना वीक फील करेंगे। तो इसलिए अपने साथ में खाने का चीज़ भी लेके आप जाएंगे, पानी का पूरा अवेलेबल लेकर के जाएंगे, ठीक है। और रनिंग से जस्ट पहले खाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो पता चलेगा पेट में दर्द करना शुरू कर देगा, रनिंग भी निकाल नहीं पाइएगा। तो इसलिए अपना अच्छा से ध्यान देना है। लिक्विड ज़्यादा पीना है, जूस लेकर के जाइएगा, पी लीजिएगा पहले 1-1.5 घंटा से पहले, ठीक है। उसके बाद आपका रनिंग वगैरह होगा तो आप थोड़ा सा सक्सेस हो पाएंगे। नहीं तो पता चले, और हाँ रिपोर्टिंग टाइम जो रहेगा उसे बहुत ज़्यादा पहले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हो सके तो 1 दिन पहले जाइए, अगल बगल में रूम वगैरह लेकर के वहाँ पर रहिए, ताकि हरासमेंट ना हो और सही समय पर वहाँ पर आप पहुँचे, रनिंग करें, ठीक है। तो रनिंग के समय में आप कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, ठीक है। तो ST क्या बोलते हैं, एक तरह से जनरल OBC SC लोग को कोई कास्ट वगैरह लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको कोई चीज़ का छूट मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो आप अपना एक तो सबसे पहले हो गया, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड लेके जाना है, 4-5 फ़ोटो आपको लेकर के जाना है, फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगा, पेन लेके जाना है, ठीक है। ब्लू ब्लैक पेन वहाँ पर लेके जाइएगा, आइडेंटिटी कार्ड लेकर के जाइएगा, फ़ोटो लेकर के जाइएगा 5-6, ठीक है। अगर आपके पास कास्ट वगैरह होगा तो कास्ट लेकर के आप वहाँ पर जाइएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ यहाँ पर हम आप सबको बता दिए हैं। चेस्ट में बहुत लोग छटते हैं, इसीलिए आप लोगों को मना कर रहे हैं कि सुबह से आपको दौड़ने की ज़रूरत नहीं। एक टाइम दौड़िए और उसमें आप लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक। आपका चेस्ट का मेजरमेंट होगा, पता चलेगा उसमें आप फेल हो गए हैं। रनिंग पास कर लेंगे और पता चलेगा चेस्ट में आप फेल हो गए, तो कितना बुरा लगेगा। आपका सारा पढ़ाई का भी मेहनत बेकार हो जाएगा। एक जगह पर जहाँ हटके एक चीज़ में जहाँ फेल हुए हैं तो आपका किस्मत ही खत्म हो जाएगा। आने आपका जो सपना होगा वर्दी पहनने का, वो सपना अधूरा रह जाएगा, सब बेकार हो जाएगा। इसलिए आप गलती बिल्कुल नहीं करना है। एग्ज़ाम में अच्छा किए हैं तो आप फिजिकल में भी अच्छा करेंगे, और रनिंग पास कर पाएंगे तो चेस्ट में भी आपको पास होना है, ठीक है। किसी में छटना नहीं है, तभी आपके बॉडी पर वर्दी चढ़ेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि जो हम समझाना चाह रहे थे आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ में, ठीक। उम्मीद करते हैं ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो नए लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। और मेरे साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि आप सबों को मैं बीच बीच में मोटिवेट करता रहूँगा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबों को लाता रहूँगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों।